हेलो दोस्तों, मैं कमल और जेनी ट्रेडर में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं ना, शायद काफ़ी सारे लोग उस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करते हैं। और जबकि ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट मतलब 80% रोल निभाने वाला वो टॉपिक है। ओके, वो चीज़ें हैं, वो उस चीज़ों को लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। समझ रहे हो? उस चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाना चाहता हूँ कि उस टॉपिक के ऊपर। तो देखो, आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पैनिक और इमोशन। ओके, ये दो दो पॉइंट्स हैं। ये जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, ओके, टॉपिक नहीं, ये चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ के अंदर साथ साथ ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। अगर इन चीज़ों को अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है ना, अभी मानो अभी आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है, एक मिनट थोड़ा इसको मैं बड़ा करता हूँ। ओके, अभी जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी है, मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं, 60-40। ओके, आप 40% लॉस कर रहे हो और 50% प्रॉफिट कर रहे हो, है ना? समझो, ठीक है। बट ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक अगर आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया और इस चीज़ को आपने समझा, तो जो आपका जो जर्नी होगा ना, ट्रेडिंग का जो जर्नी होगा ना, वो 80-20 हो जाएगा। ओके, 20% लॉस और 80% प्रॉफिट। ओके, तो इस टॉपिक को ज़रा मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, और कैसे इन चीज़ों को बिल्ड किया जाता है और कैसे इस चीज़ों को समझा जाता है। देखो, इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको बहुत इम्पोर्टेंटली फोकस करना है। अगर आप लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग के अंदर हमें कोई बेस्ट स्ट्रेटजी मिल जाए, या हमें कोई बेस्ट सेटअप मिल जाए, या हमें किसी का कॉल टिप मिल जाए, ओके, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लगता है कि हमें ये चीज़ें मिल जाए तो हम हमारा ट्रेडिंग जर्नी हम सक्सेस हो जाएंगे, हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, हम सेल्फ हो जाएंगे, सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे। बट ये सब चीज़ें नहीं है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ तो आप ये चीज़ समझो, पहले आपको ये समझना होगा कि पैनिक को समझना होगा, ठीक है ना? आपकी हर एक दिन आप ट्रेड कर रहे हो और आप पैनिक हो रहे हो। आप लोगों को पता नहीं है, इन आपको चीज़ें पता नहीं है। बट फिर भी अगर आप अपने अंदर एक बार झांक के देखोगे ना, अपने अंदर ही देखोगे ना, और इन चीज़ों को समझोगे कि मैंने कब पैनिक किया, मैं पैनिक से कैसे एग्ज़िट कर गया, मैं पैनिक से कैसे मैं प्रॉफिट बढ़ा नहीं ले पाया, मैं पैनिक से जल्दी बाहर निकल गया। ओके, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। इमोशन समझो, इमोशन। ओके, इमोशनली आप उस लॉस को कवर मतलब बैठे हो उस लॉस के अंदर। ओके, कंटिन्यू बैठे हो कि आप होप लगा के बैठे हो कि नहीं, मार्केट अपसाइड जाएगा, मार्केट अपसाइड जाएगा, मार्केट अप जाएगा, मतलब मेरे अगेंस्ट जाएगा, मेरे फेवर में जाएगा, मेरे फेवर में जाएगा। बट मार्केट जा नहीं रहा, समझे ना? देखो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, समझ रहे हो? ये लग रहा है आपको छोटा है यार, ये क्या है पैनिक इमोशन, ये क्या चीज़ है? अरे बट यही आप लोगों की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये रूट है, रूट आप लोगों की, समझ रहे हो ना? ये पेड़ है ना, ये पेड़ है, ये पेड़ है। ओके, ये पेड़ है ना, तो ये पेड़ की रूट है, रूट, समझ रहे हो? ये इनको सबसे ज़्यादा बिल्ड करो, ये इनको स्ट्रॉन्ग करो। ओके, ये चीज़ आप लोगों को फोकस करना है। ये चीज़ें तो बाद में होती रहेगी, स्ट्रेटजी, ओके, बेस्ट सेटअप, है ना? क्या नाम है, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, जो भी बोलना चाहो, एक्स वाई जेड, ये सब, ठीक है ना? ये सब चीज़ें मतलब एक अलग लेवल पे। बट आपके रूट कोर्स ही जो है वो वीक है। ओके, वो वीक है, तो आप लोग करोगे कैसे? इन चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे? आप समझो, अंदर अपने अंदर 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 की आत्मा से पूछो कि क्या मैं ये सब चीज़ें मेरे में है, इतना मेरे में पेशेंस है, इतना मेरे में मैं पैनिक
मेरे में क्या पैनिक मेरे में कितना पैनिक मैं ले लेता हूँ, मैं कैसे एग्जिट कर जाता हूँ मार्केट से, है ना। मेरे में इमोशन क्यों है, मैं इमोशनली मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो मैं अप साइड में बाई कर रहा हूँ, मार्केट थोड़ा सा गिर रहा है तो मैं नीचे सेल कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। ये इमोशन है, ये इमोशनली वीक हो, इन चीज़ों को समझो। अब देखो, अब एक चीज़ समझो आप में, ओके, मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे बनाता हूँ। एक ट्रेडर की लाइफ, ठीक है, एक ट्रेडर की लाइफ और एक डॉक्टर की लाइफ। मैं आज इस चीज़ को इन दोनों से कंपेयर करने वाला हूँ। ओके, समझो, एक ट्रेडर के पास स्किल क्या होनी चाहिए और एक डॉक्टर के पास स्किल्स क्या होनी चाहिए, समझो, ठीक है। एक डॉक्टर के पास स्किल्स क्या होनी चाहिए कि वो अपने जो पेशेंट्स हैं उसका उसका अच्छे से मतलब इलाज कर सके। ओके, ओके, उसको अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके, उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सके। ओके, ओके, उसके पास ये स्किल होनी चाहिए। ओके, मान लो वो स्किल उसके पास है, ओके, और वो चीज़ कर रहा है, बट उसके बाद एक चीज़, दो चीज़ नहीं है। ओके, एक तो वो पैनिक हो जाता है, ओके, और उसके बाद वो इमोशनली है, तो वो क्या इस चीज़ को सर्वाइव कर पाएगा, इस ये स्किल्स को वो अच्छे से अ, निकाल पाएगा, समझो। मान लो आप लोगों को पता है कि आपकी सेटअप अच्छे हैं, ओके, या फिर स्ट्रेटेजी अच्छी है, ओके, मान लो, बट आप एक तो ना पैनिक हो जाते हो और आप थोड़ा इमोशनली हो जाते हो चीज़ों को लेकर, तो क्या ये चीज़ें आपका काम करेगी? हाँ, काम करेगी, ऐसा नहीं काम करेगी, काम करेगी 60%, 50%, 50-50% काम करेगी। यहाँ पे भी क्या होगा, डॉक्टर के पास भी क्या होगा, अगर ये चीज़ उसके पास नहीं है, ओके, वो थोड़ा हिल जाता है ना, उसका माइंड वीक है, तो वो क्या उसके भी ये चीज़ें काम करेगी उसके लिए। ओके, ऑपरेशन वो कर देगा क्योंकि उसने चीज़ें पढ़ाई की, उस चीज़ों को समझा उसने कैसे करना है, क्यों करना है। बट वो इमो माइंड माइंड जो माइंडली स्ट्रांग नहीं है ना, वो पैनिक ले लेता है, पैनिक कर देता है। कैसे पैनिक में, मान लो कोई किसी को मान लो किसी को अटैक आया, ओके, अटैक मान लो, या किसी का मतलब एक्सीडेंट हो गया, मान लो सिर पे चोट लग गई है, ओके, और सिर का उसको ऑपरेशन करना है, ओके, और उस वो चीज़ों को ऑपरेशन करना है, बट वो उसके वो पैनिक के है, समझ रहे हो, और पैनिक में वो चीज़ें नहीं हैंडल कर पाएगा, समझ रहे हो। आप ऑब्जर्व करो इस चीज़ों को, नहीं कर पाएगा, पैनिक में चीज़ें मैनेज नहीं होती है। ओके, थोड़ा भी गड़बड़ी आदमी ख़त्म, थोड़ा भी गड़बड़ी की आदमी ख़त्म, थोड़ा भी, समझ रहे हो। इसी तरीके से अगर मान लो ये पेशेंट्स है और पेशेंट्स का ये जो भी रिलेशन वाले ये रो रहे हैं, ये कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, तो क्या ये चीज़ यहाँ पे आके ये देखेगा, अरे यार ये रो रहे हैं, ये अंदर से इमोशनली हो जाएगा, तो फिर ये जो पेशेंट्स को कैसे वो डील कर पाएगा। एक चीज़ देखो, उसकी लाइफ को समझो, डॉक्टर की लाइफ को समझो, उसी तरीके से अपनी लाइफ में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करो कि हमको ट्रेडिंग भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है, इसमें हमको पैनिक नहीं करना है। ये अगर हम पैनिक करेंगे तो हम लॉस कर देंगे। कैसे कर देंगे? क्यों, देखो पैनिक करने में कैसे लॉस होता है वो देखो। मान लो मैंने यहाँ पे 100 रुपये पे एंट्री बनी, ओके, मैंने एंट्री बनाई, अब मेरा यहाँ पे ना लॉस, कभी मेरे को लॉस दिखा रहा है, कभी मेरे को प्रॉफिट दिखा रहा है, ओके। मान लो मैं पैनिक में आया, मेरे को ना यहाँ पे मैंने 110 रुपये में मैंने सेल कर दिया, मैंने 10 पॉइंट लेके मैंने एग्जिट कर दिया, और मार्केट यहाँ से सीधा चला गया 150 रुपये में। ओके, मैंने क्या करा, मैंने पैनिक किया, मैंने पैनिक एग्जिट की। ओके, ओके, समझ रहे हो। देखो समझो चीज़ों को, पैनिक कैसे हो रहा है, यही हो रहा है ना पैनिक में, और क्या हो रहा है पैनिक में, क्या कर रहे हो, ये चीज़ें तो कर रहे हो आप लोग। तो पैनिक को समझो, मेरा कहने का मतलब है पैनिक को समझो, चीज़ों को समझो, इमोशनली मत हो, मार्केट को लेके इमोशनली मत हो। अगर ट्रेड लिया है, एंट्री बनाया है, ओके, एंट्री बनाया है, तो जब तक एसएल नहीं मिलता है तब तक एग्जिट नहीं करना है, ओके, तब तक एंट्री, जब तक टारगेट नहीं मिलता तब तक एग्जिट नहीं करना है, ओके। इन चीज़ों को समझो, अगर ये चीज़ें समझो कि तब भी आप इन चीज़ों को समझ में आएगा ना।
अरे भाई ट्रेड के अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर एंट्री बना रहे हो, ठीक है ना, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रखोगे, समझ रहे हो, साइड में मतलब इन चीज़ों को अगर आप बिल्ड करोगे, पैनिक को और इमोशन को, तो तब जाके आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे ना, जहाँ आपने एंट्री बनाई है उस चीज़ को आप मैनेज कर पाओगे ना, कि मेरा ट्रेड कहाँ चल रहा है, उसके लिए अच्छे से सोच पाओगे ना, उसको ऑब्जर्व कर पाओगे ना। जब तक उस ट्रेड को देखोगे नहीं, तब तक आप लोगों को कैसे समझ में आएगा कि यार मतलब मेरे ट्रेड में हो क्या रहा है। बस आपको सिर्फ खाली इतना ही दिख रहा है, इमोशनली वीक हो रहे हो आप। आपको क्या दिख रहा है, अरे मेरा लॉस हो रहा है यार, अरे मेरा लॉस हो रहा है यार, अरे यार प्रॉफिट हो गया, अरे प्रॉफिट हो गया, चलो अब देखता हूँ मैं, यहाँ तक आएगा तो मैं निकल जाऊँगा, अरे यार फिर से ऊपर चला गया यार, फिर से नीचे आ गया यार, फिर से उसी लेवल पे आ गया। मतलब देखो ये चीज़ें समझो, ये आप लोगों को लगता है मैं ये नई मैं बताऊँ, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, बट यही जड़ है, यही रूट कॉज है, यही रूट कॉज है, ये सब लोगों का रूट कॉज है। ये लोग समझ ही नहीं रहे, मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर तो फोकस कर ही नहीं रहे। जहाँ पे लोगों को फोकस करना चाहिए वहाँ फोकस नहीं है। जितने भी ट्रेडर्स का है नए नए स्ट्रेटेजी के लिए, अरे भाई स्ट्रेटेजी, सेटअप्स, XYZ, जो सब साइड की बातें हैं। भाई आप लोगों में कितना इन चीज़ों को लेने की, ये इन चीज़ों को करने की क्षमता है, आप क्या चीज़ों को करते से पैनिक नहीं होना, ये तो इन चीज़ों को पहले बिल्ड करो, उसके बाद ट्रेडिंग के अंदर अपनी चीज़ों को धीरे इम्प्रूव करो। में स्किल्स मैटर करती है, ओके, स्किल्स मैटर नहीं करती। मैंने क्या बोला, स्किल्स आपकी है, ओके, बट आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप मतलब समझ रहे हो ना, किसी भी चीज़ मतलब मैटर ही नहीं करता, फिर आपकी जो जर्नी है ना वो काफ़ी थोड़ी स्ट्रगल भरी हो जाएगी। हाँ ऐसा नहीं है, आप चीज़ों को सेट हो जाओगे, ओके। अगर आप लंबे टाइम तक कर रहे हो तो आप उन चीज़ों को धीरे धीरे डील कर दोगे, वो माइंड ऑटोमेटिक अडेप्ट कर लेता है। बट अगर हम इसके ऊपर थोड़ा और अच्छे से काम करें, ओके, चीज़ों को समझें और इन चीज़ों को इमोशनली और ये धीरे धीरे अंदर से इन चीज़ों को जल्दी जल्दी बिल्ड करें, तो आप मेरे हिसाब से आप लोग थोड़ा फास्ट अपनी जर्नी को थोड़ा इम्प्रूव कर पाओगे और कर पाओगे। देखो चीज़ें इस तरीके से हैं, समझ लो। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा मैंने आपको क्या बताया, ओके। बस खाली इतना फोकस करना है आप लोगों को, दो चीज़ के ऊपर फोकस करना है, एक तो पैनिक नहीं होना है और दूसरा इमोशन नहीं होना। अब बात करते हैं कि मार्केट में कैसे पैनिक करते हैं, ओके। मार्केट हमको कैसे पैनिक करता है मैं ज़रा सा बताता हूँ। हाँ इससे पहले मैं एक बात और बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा ही देखो चीज़ें समझो। अगर आप लोगों ने डिसाइड किया है, ओके, कि मुझे एक ट्रेडर बनना है, ओके, तो ट्रेडर के अंदर क्या होता है, हमेशा एक चीज़ करो, समझो। सब बोलते हैं कि मैं बायर हूँ, ओके, कोई बोलता है मैं सेलर हूँ, ओके, कोई बोलता है कि मैं कैश मार्केट में काम करता हूँ, समझ रहे हो। ये देखो ये चीज़ें इन्होंने ऐसे फाइंड कर दी है। भाई मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे आप बायर हो, चाहे आप सेलर हो, चाहे आप कैश मार्केट में काम करते हो, भाई आप लोगों को जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करना सीखो, समझ रहे हो। क्योंकि ये एक दिन का खेल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का खेल है। और अगर लॉन्ग टर्म में जाना है तो सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, ओके। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई आपके पास बाइंग के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो सेल के अंदर पैसा डालना पड़ेगा, सेल में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो कोई कैश मार्केट में पैसा डालना पड़ेगा, अगर कैश मार्केट में नहीं दिख रहा है तो क्रूड ऑयल में देखना पड़ेगा। पर काम करना है तो काम करने के लिए पूरा उसको एनालाइज करना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर आप शेयर मार्केट में आए हो तो ट्रेडर का मतलब क्या होता है कि सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है, हर एक चीज़ के ऊपर नज़र रखना। लॉन्ग टर्म प्लेयर किसको बोलते हैं, लॉन्ग टर्म प्लेयर हर एक चीज़ को मैनेज करता है, हर एक चीज़ में काम करता है। ऑप्शन सेलर्स भी बनता है, ऑप्शन बाइंग भी करता है, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली बाइंग की वहाँ बाइंग करेगा, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली सेलिंग की वहाँ सेलिंग करेगा, हर एक चीज़ के ऊपर फोकस करेगा। ऐसा नहीं है कि वो एक चीज़ को लेके ही बैठेगा कि मुझे यही करना है, मुझे वही करना, नहीं ऐसा नहीं होता है, ओके। जहाँ जहाँ मुझे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मैं उस चीज़ को ग्रैब करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो
अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो एक्चुअल में देखो मार्केट केस कितना हरामी है। तो हरामी टाइप बोले तो मतलब थोड़ा सा मतलब बहुत गंदी पैनिक देता है, समझ रहे हो। मान लो यहाँ पे, मान लो आप लोगों ने, मैं आपको आप मान लो आप लोग यहाँ पे सेलिंग कर रहे हो, ओके ओके। आप मान लो आप देख रहे हो कि मार्केट अपसाइड जा रहा है, देखो मार्केट ने यहाँ ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल है। अब आप लोगों को क्या है, अब आप लोगों को क्या लगा कि मार्केट यहाँ से अब अपसाइड अप ट्रेंड में जाने वाला है, मतलब मार्केट बुलिश होने वाला है, मार्केट बुलिश होने वाला है। मार्केट यहाँ बुलिश होने वाला है, तो आप लोग क्या करोगे, पुट को सेल करोगे, ओके पुट को सेल करोगे, या है ना। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे पुट राइटर हो गए हो, ओके। तो मुझे ये चीज़ बताओ कि ये इस चीज़ को देखो, आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करो, क्या दिख रहा है आप लोगों को। ये देखो ये जो चीज़ें दिखा रहा है ना, ये मार्केट देखो देखो किस तरीके से दिखा रहा है। क्या ये आप इन चीज़ों को डील करोगे, आप इमोशनली वीक हो जाओगे, समझ रहे हो ना। आप अगर इन चीज़ों को आप देखोगे तो जो जो इमोशनली वीक आदमी है ना, वो इन चीज़ों को सेट कर ही नहीं पाता है, वो सेलिंग कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई मार्केट रेड कैंडल बनाया, नेक्स्ट कैंडल और रेड बनेगी तो मेरा लॉस होगा। अगर मार्केट 100 प्रीमियम 100 रुपये पे है, तो वो 200 रुपये कब चला जाएगा, ये रेड कैंडल बनी है, यहाँ पे सेल नहीं करना, वो एग्जिट, मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, समझ रहे हो। अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, उसको समझो। देखो ये देखो इस चीज़ को समझो यार, ये देखो ये मार्केट खुद दिखा रहा है, ये देखो मार्केट फिर यहाँ से थोड़ा अच्छा सा हो गया मुँह, देखो समझो यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं उनको एग्जिट कराया, समझ लो। ये चीज़ समझो, अगर ऑप्शन सेलर हो, ऑप्शन बायर हो, चाहे कुछ भी हो, बायर तो यहाँ पे टिक ही नहीं पाएगा, ओके। इस ऐसी जगह पे तो मार्केट बायर टिक ही नहीं पाएगा। पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं साफ क्लियर दिख रहा है वो चीज़, आप खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व करो। भाई साफ दिख रहा है कि मार्केट अपसाइड जा रहा है, बट यहाँ पे टिकने दे रहा है क्या मार्केट, टिकने दे रहा है क्या, ऑप्शन बाय ऑप्शन सेलर्स को टिकने दे रहा है, पुट राइटिंग करने दे रहा है क्या, नहीं करने दे रहा ना। ये है पैनिक और ये है इमोशनली, बस। तो अपना माइंड, एक बात कहूँगा, अपने माइंड को ब्रॉड रखो, ओके। थोड़ा सा लंबा सोचो, लंबा बोला तो मतलब दूर का सोचो कि एक्चुअल में क्या कर रहा है, ओके। अगर आप चीज़ों को ऐसे सोचोगे तो आप समझ में आएगा कि एक्चुअल में मार्केट क्या है, ओके। तो मार्केट की गणित अलग है, दो चीज़ के ऊपर फोकस करना है, इमोशनली वीक नहीं होना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, नेक्स्ट। और दूसरा है पैनिक, पैनिक मत हो, ओके। पैनिक होते हो तो उस चीज़ों को डील करना सीखो। मैं कैसे डील करता हूँ, अगर मैं कोई ट्रेड में एंट्री करता हूँ तो मैं सिर्फ खाली उस ट्रेड को ऑब्जर्व करता हूँ, जब तक मेरा एसएल या फिर मेरा टीपी नहीं मिल जाता मेरे को, ओके। उससे पहले मैं सोचता ही नहीं हूँ किसी भी चीज़ को लेके, सोचता क्या नहीं हूँ, मैं इन दोनों के ऊपर फोकस करता हूँ, एंट्री बन गई, इन दोनों के ऊपर फोकस करता हूँ। फोकस करने के बाद मैं क्या करता हूँ, चीज़ें को मैनेज करता हूँ। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है, ओके, या मेरा लॉस हो रहा है या मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मेरा इस पे माइंड होता ही नहीं, क्योंकि मैं इस चीज़ से बाहर हो चुका हूँ। मैंने अपने आप को इतना इन चीज़ों को डेवलप कर लिया कि मैं इन चीज़ों को मतलब मेरे को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मेरा सिर्फ फोकस रहता है, एंट्री बनी, एंट्री के बाद प्रीमियम का क्या बिहेवियर है, मैं मार्केट को ऑब्जर्व करता हूँ उस टाइम में कि एक्चुअल में मार्केट यहाँ क्या कर सकता है, क्या मुझे और बिग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ओके। यहाँ क्या मुझे बिग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कि मुझे यहाँ पे क्वांटिटी कितनी बिल्ड करनी है, ओके। क्या मुझे यहाँ पे कितना पेशेंस दिखाना है, समझ रहे हो ना। क्योंकि मैंने क्या चीज़ किया, मैंने क्या किया, अपना मैं सबसे पहले तो मैं अपना इमोशनली मैं वीक था, मैंने अपने आप को इमोशनली हटा दिया, क्योंकि मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, मेरा लॉस हो रहा है चाहे मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ों से। फ़र्क मीन्स क्या नहीं पड़ता, देखो अगर ऐसे लाएगा तो ठीक है, अगर टारगेट आएगा, है ना, तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। आज प्रॉफिट है, कल लॉस है, कल प्रॉफिट है, लॉस प्रॉफिट लॉस तो चलता रहेगा। बट क्या मैं इन सब चीज़ों को देख के मैं इन चीज़ों को समझ पा रहा हूँ, क्या मैं क्वांटिटी को देख पा रहा हूँ, क्या मैं बिग अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहा हूँ, ओके ओके, समझ रहे हो। इन चीज़ों के ऊपर फोकस करो, ये सारी चीज़ें तो क्या है, ये नॉर्मल है, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करो। आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो ना, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, समझो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो।
और नेक्स्ट बात, आप सेल्फ डिपेंड बनो, किसी के ऊपर डिपेंड मत हो चीज़ों को लेके, खुद के ऊपर टाइम दो, खुद चीज़ों को समझो। नहीं समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी है नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को कमेंट करो, मैं कमेंट में बात करेंगे, मैं कमेंट में बताऊंगा। बाकी सेल्फ बनो, सेल्फ डिपेंड बनो, चीज़ों को समझो और रूट कॉज पे काम करो, ना कि ये सेटअप और ये सेटअप और ये एक अलग अलग मैटर है, ये एक अलग पिक्चर है, इसका अलग बात होगी। अभी बात सिर्फ इतनी सी है, तो बस बात यहीं ख़त्म, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप देख लो, ठीक है। चैनल के आपको अगर समझ में आता है तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ओके, मेरा पर्पस था, मैंने आप लोगों को बताया है। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, और तो जय हिंद जय भारत। आज के लिए इतना ही।